राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी। लोग उस सड़क को मौत वाली सड़क कहते थे। दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां एक सफेद साया घूमता है, लेकिन राहुल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात राहुल अपने दोस्त की शादी से देर से लौट रहा था। रात के करीब 12 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं था। राहुल अपनी बाइक तेजी से चला रहा था। अचानक उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। लड़की ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। राहुल ने बाइक धीरे कर दी। उसने सोचा, इतनी रात को यहां कोई लड़की क्या कर रही है? राहुल बाइक रोककर बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? सब ठीक है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था। वो बोली, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? राहुल ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसे लड़की पर तरस आ गया। ठीक है, बैठ जाओ। लड़की चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गई। राहुल ने बाइक फिर से चालू की और गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ मिनट बाद राहुल को अजीब लगा। बाइक का वजन अचानक बहुत ज्यादा हो गया था, जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। राहुल ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। तभी उसने बाइक के साइड मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिरर में पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। राहुल डर गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां लड़की नहीं थी। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत बाइक रोक दी। सड़क बिल्कुल खाली थी। न लड़की, न कोई आवाज। राहुल ने खुद को समझाया, शायद मुझे वहम हुआ होगा। वो फिर से बाइक पर बैठा और आगे चलने लगा। लेकिन तभी उसे अपने कान के पास धीमी आवाज सुनाई दी, मैं अभी भी पीछे बैठी हूं। राहुल का शरीर कांप गया। उसने धीरे धीरे मिरर में देखा। इस बार मिरर में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, लंबे बाल और खून से भरी मुस्कान। राहुल चीख पड़ा। उसने बाइक पूरी स्पीड से दौड़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद बाइक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा। राहुल डर के मारे कांप रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे रास्ते में क्यों छोड़ दिया? राहुल ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वही लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें पूरी सफेद और पैर उल्टे थे। लड़की धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल डर के मारे भागने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने राहुल को सड़क पर पाया, वो होश में तो था, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। उस दिन के बाद राहुल कभी ठीक नहीं हुआ, और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस सड़क से गुजरो तो एक सफेद कपड़ों वाली लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसे बाइक पर बैठा लिया तो शायद तुम सुबह तक घर नहीं पहुंचोगे।